दोस्तों, जंग के बीच रूस और चीन दोनों ने ही ईरान की मदद के लिए अपना खजाना खोल दिया है और अब तो करोड़ों रुपए की मदद इस जंग के बीच में कर दी है। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों पर भारी पड़ रहा है, एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस और चीन दोनों ही ईरान के दाएं और बाएं हाथ बनकर हर तरफ से मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। रूस वो पहला देश बना है जिसने ईरान में मदद के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स और उससे जुड़े सारे सामान भेजे हैं। 13 टन के आसपास ह्यूमैनिटेरियन एड रूस की तरफ से भेजा गया है। बकायदा इसका वीडियो जारी किया गया है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की तरफ से भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। एक एक करके सारी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इसके लेकर खबर देखिए। तास, जो कि रशिया की न्यूज एजेंसी है, उन्होंने बकायदा इसको लेकर खबर छापी है। लिखा है, रशियाज इमरजेंसीज मिनिस्ट्री डिलीवर्स ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर ईरान टू अजरबैजान, यानी कि अजरबैजान के रास्ते ईरान तक ये मदद पहुंचाई गई है और मिनिस्ट्री ने ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो वहां पर भेजा है। द मेडिकेशंस विल बी हैंडेड ओवर टू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यानी कि ईरान की जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वहां तक ये मदद पहुंचाई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की तरफ से वीडियो के साथ साथ ये बताया गया है कि 12 मार्च को रशियाज एमरकॉम डिलीवर्ड 13K+ टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज टू अजरबैजान विद अ फर्दर ट्रांसफर टू द रिसिपेंट्स द पीपल ऑफ ईरान, यानी कि ईरान के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो 13 टन के आसपास मेडिकल सप्लाईज हैं ये भेजी गई हैं। ये रशिया से अजरबैजान पहुंची है और फिर अजरबैजान के रास्ते ये ईरान तक पहुंचेंगे और ईरान के लोगों तक मिलेगी। वो लोग जो कि मौजूदा वक्त में इस जंग से लड़ रहे हैं और इतनी बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, इतनी जोश और जज्बे के साथ लड़ रहे हैं कि उनके ये जोश और जज्बे के आगे अमेरिका भी घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। बीते दिनों जब कुद्स डे मनाया गया था, उस वक्त ईरान के जो लोग हैं वो सड़कों पर इस तरह से निकले हुए थे। एक तरफ इजराइल के हमले चल रहे थे, लेकिन उसी बीच वो लोग ईरान के झंडे लेकर सड़कों पर नारे लगाते हुए उतरे हुए थे और यहाँ तक एक तरफ बम गिर रहा है, लेकिन कोई भी डर कर भागने वालों में से नहीं था। हर कोई डट कर उस जगह पर खड़ा है और अपने देश के लिए नारे लगाते हुए दिखाई दिया था। ऐसे लोगों के लिए रूस की तरफ से बकायदा जो 13 टन के आसपास जो मदद है वो भेजी गई है, मेडिकल सप्लाईज भेजी गई है। और इसके अलावा चाइना ने बकायदा पैसों से मदद की है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में इस बात को कहा है कि चाइना $2 लाख रुपए ईरान को दे रहा है। खबर भी आपके सामने है। खबर में लिखा हुआ है, चाइना अनाउंसेस एड फॉर ईरानियन पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स किल्ड इन अटैक्स, यानी कि वो बच्चे जो अमेरिका और इजराइल के अटैक में मारे गए थे उनके परिवार तक मदद पहुंचाने के लिए चाइना आगे आया है और उन तक मदद के लिए $2 लाख रुपए चाइना की तरफ से दिए गए हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना विल सेंड $2 लाख इन emergency humanitarian aid to the Iranian Red Crescent Society. It said that funds will be specifically designated for पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बीन किल्ड इन द वॉर, यानी कि वो बच्चे जो इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिवार तक, उनके माता पिता तक ये पैसे पहुंचाए जाएंगे। और इसके लिए ईरान की जो रेड क्रेसेंट सोसाइटी है वहां तक ये पैसे पहुंचाए जा चुके हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। और लगातार रूस और चाइना सबसे बड़ी ताकत बनकर ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ये दोनों ही ऐसे देश हैं जिनसे अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं बनती है और अमेरिका को लगता है ये दोनों ही देश उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। और यही खतरा अब एक साथ आकर अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान को इतनी मजबूती के साथ ताकत दे रहा है कि ईरान हर एक मोर्चे पर अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रूस ही वो देश है जो कि ईरान को सारी टेक्निकल इंटेलिजेंस दे रहा है अपनी सैटेलाइट के जरिए। अमेरिका के प्लेन्स कहां पर है, उनके बेसिस कहां पर है, उन बेसिस पर जो कहा जाए कि डिफेंस सिस्टम कहां पर लगा हुआ, ये सारी जानकारी, सारी टेक्निकल जानकारी, उनकी लोकेशंस, हर चीज रशिया प्रोवाइड कर रहा है ईरान को ताकि ईरान हमले कर सके उन सब जगहों पर। इसी वजह से ईरान के हमले बेहद सटीक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी सटीकता से हमले करना, वो भी मिसाइल के जरिए। ईरान के पास तो अपनी एयरफोर्स भी नहीं है और मिसाइल के जरिए वो हमले करते हैं, ड्रोन्स के जरिए वो हमले करते हैं और वो हमले इतने सटीक होते हैं कि अमेरिका के एक एक एयरबेस को तबाह किया जा चुका है। और तो और बीते दिनों इराक में जो अमेरिका की एम्बेसी है वहां पर मौजूद अमेरिका के एयर डिफेंस
सिस्टम सी रैम को तबाह कर दिया गया। ये जो प्रिसिजन है, ये जो सटीकता है, इसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और इसके पीछे रूस का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ चाइना हर तरीके से ईरान की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। जो इंटरनेशनल फ्रंट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर चाइना हर कदम पर ईरान के हमलों को सही बताते हुए इस बात को कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया वो बहुत ही गलत हमला था, यह हमला नहीं होना चाहिए था। और कहा जाए कि जो निर्दयता से जिन बच्चों को मारा गया उसकी भी सबसे ज्यादा निंदा चाइना ने की है। और वो लगातार जब वो इस पैसों को अनाउंस कर रहे थे कि हम $2 लाख रुपए ईरान के उन पेरेंट्स को देना चाहते हैं, उन माता पिता को देना चाहते हैं जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो भी उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल और अमेरिका की जो बमबारी है उनमें जो बच्चों की जान गई है वो बहुत ही निंदनीय बमबारियां थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए थे, इस तरीके से हमले नहीं होने चाहिए थे। और इसमें जो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके माता पिता तक के पैसे पहुंचाए जाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक तौर पर मदद मिल सके, क्योंकि ईरान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, ईरान में लगातार हमले जारी हैं। लेकिन इन हमलों का कोई खास असर ईरान की स्ट्रैटेजी पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारे हमले आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये हमले ऐसे हैं कि इनसे ईरान का ना ही मोराल डाउन हो रहा है, ना ही उनका हौसला कम हो रहा है और ना ही वो पीछे हटने को तैयार हो रहे हैं। ये सभी हमले नाकाम साबित हो रहे हैं। अब्बास अराक्ची ने भी अपने एक बयान में कहा था कि तेहरान पर आप चाहे जितने हमले कर लीजिए, इसका ईरान के हमलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान जैसे हमले कर रहा है वैसे ही करता जाएगा। 48वीं जो मिसाइलों की खेप है वो लॉन्च की जा चुकी है और ये बता रहा है कि ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। और ईरान के पीछे जो दो बड़ी ताकतें खड़ी हैं वो एक चीन और दूसरा रशिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।